एल्म्स फॉल नाम के एक शांत शहर में, जहां प्राचीन कहानियों की गूंज जंगल की ठंडी हवा के साथ बहती थी, एक अनोखी कथा बार बार सुनाई देती थी। जादुई भूल भुलैया की। कहा जाता था कि यह भूल भुलैया केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जो सच्चाई की तलाश में बेताब होते थे। धुंध और रहस्य में लिपटी इस भूल भुलैया के केंद्र में था सच्चाई का दिल, एक ऐसा अवशेष जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इतने गहरे रहस्यों को उजागर कर सकता है जो किस्मतों को बदल दे या उन्हें तहस नहस कर दे। एक भाग्यशाली शाम, जब आकाश बैंगनी और सुनहरे रंगों से सजा हुआ था, चार अनजान लोग घने फुसफुसाते जंगल के किनारे पर मिले। हर एक अपनी परेशानियां और बोझ लिए हुए था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। लेरा, 14 साल की एक लड़की, जिसकी चमकदार हरी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं, एक ऐसे परिवार की याद में तड़प रही थी जिसे वह मुश्किल से याद कर पाती थी। उसके झाइयों से भरे चेहरे पर एक दृढ़ता की झलक थी जो उसकी उन अकेली रातों को छुपा रही थी जब वह किसी जगह से जुड़ने की चाहत में जागती थी। फिन, 16 साल का एक किसान लड़का, जिसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे, साधारण समझे जाने से थक चुका था। वह अपनी काबिलियत साबित करने के लिए बेताब था, न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी। अमारा, सुनहरे वस्त्रों में लिपटी एक समझदार चिकित्सक, जिसकी गर्म भूरी त्वचा सांझ की हल्की रोशनी में चमक रही थी, एक भारी जिम्मेदारी उठाए हुए थी। अपने घर से दूर वह एक शापित राजकुमार का इलाज खोजने निकली थी, जिसकी नियति उसी पर टिकी थी। थॉर्न, एक अनुभवी लोहार, जिसके बालों में चांदी की लकीरें थीं और हाथ कठोर परिश्रम के निशान लिए हुए थे, ने अपने दुख को एक कवच की तरह पहना हुआ था। उसकी गंभीरता के पीछे एक गहरा राज छुपा था, अपने छोटे भाई के रहस्यमय गायब होने से जुड़ा एक धोखा। धुंध बढ़ने लगी और भूल भुलैया का प्रवेश द्वार सामने आया। वह एक घूमता हुआ पौधों और प्रकाश से बना द्वार था। कोई भी कुछ कहे बिना वे उसमें खिंचते चले गए। यह भूल भुलैया साधारण पत्थरों और झाड़ियों की भूल भुलैया नहीं थी। यह जीवंत थी, एक अनोखी ऊर्जा से धड़कती हुई। रास्ते चमकते और बदलते थे, बेलें सांपों की तरह लिपटती थीं और हवा में तैरते दीपक झिलमिलाते साएं डालते थे। हर कदम उन्हें न केवल भूल भुलैया के भीतर बल्कि खुद के भीतर भी गहराई तक ले जा रहा था। जल्द ही वे एक दूसरे से अलग हो गए और अपने सबसे गहरे डर का सामना करने लगे। लेरा संकरे रास्तों में भटक रही थी, जहां उसे आवाजें उसके नाम से पुकार रही थीं। वह उन आकृतियों का पीछा कर रही थी जिन्हें वह अपने माता पिता समझ रही थी, लेकिन हर बार उसे खाली और टूटती हुई दीवारें मिलती। अपनी तन्हाई में उसने यह महसूस किया कि उसकी ताकत दूसरों से मिलने में नहीं बल्कि हार न मानने में है। फिर एक तूफान में फंस गया, जहां उसे खुद के अक्स चिढ़ा रहे थे, कमजोर, शक्तिहीन और भुला हुआ। जब तूफान तेज हुआ तो उसने साहस पाया, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहने में, चाहे जो हो जाए। अमारा उन लोगों की छवियों से घिरी हुई थी जिन्हें वह बचा नहीं पाई थी। उनकी शिकायत भरी आंखों ने उसे उसके अपराध बोध का सामना करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया तो उसे यह एहसास हुआ कि उसकी सच्ची ताकत उसकी करुणा में है, न कि उसकी पूर्णता में। थॉर्न ने अपने भाई जैसे दिखने वाले एक साए का सामना किया। भूल भुलैया ने उसके साथ विश्वासघात और अपराध बोध की फुसफुसाहट की और उन विकल्पों की याद दिलाई जिन्हें वह कभी समझ नहीं पाया। आखिरकार उसने यह सच्चाई स्वीकार की कि उसके भाई की किस्मत का बोझ केवल उसका नहीं था,